हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास कर रही है। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगतिशील बने और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसी कड़ी में पलवल के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से अब बागवानी खेती की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी किसान हर तरीके से सुदृढ़ और मजबूत होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। पिछले कई वर्षों में अगर बात करें तो अपने कार्यकाल के दौरान मनोहर लाल सरकार की तरफ से पिछले कई वर्षों में नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसान के जीवन को बदलने का प्रयास किया गया है। मनोहर सरकार चाहती है कि प्रदेश का किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन जिए। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा होती है, जबकि आधुनिक खेती की अगर बात करें तो आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा बढ़ जाता है। मनोहर लाल की सरकार ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न तरह की योजनाएं लागू की हैं, तो वहीं जिनमें से अब किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा कई सब्जियों पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। वहीं मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के किसान अब ये समझ चुके हैं कि अब आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, और जो कि आज किसान कमा भी रहे हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को ये भी समझ आ चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसानों के हित में है, जो कि दिखाई दे रहा है। तो वहीं बात अगर हरियाणा के पलवल की करें तो पलवल के किसान बड़ी तेजी के साथ अपना विकास कर रहे हैं और खेती में भी नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। पलवल जिले के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और इन्हीं कदमों के साथ साथ अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं। गांव किशोरपुर के रहने वाले किसान बुधराम ने सन 1984 में परंपरागत खेती को छोड़कर मधुमक्खी पालन करने का निर्णय लिया। बागवानी विभाग की तरफ से किए गए सहयोग की बदौलत बुधराम ने सब्सिडी पर 50 मधुमक्खी पालन के बॉक्स खरीदे और मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया। बागवानी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला ने बुधराम को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया। इसकी बदौलत मधुमक्खी पालन बुधराम की आय का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। बुधराम मधुमक्खी के शहद, मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली राई जेली, मोम और मधुमक्खी के डंक को बाजार में बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो वहीं अब किसान बुधराम परंपरागत खेती को छोड़कर पिछले 39 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन से लाखों रुपए कमाने वाले किसान बुधराम अब दूसरे किसानों को भी अपना उदाहरण दे रहे हैं और अपनी एक मिसाल पेश कर रहे हैं और दूसरे किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बुधराम एक मिसाल के तौर पर चर्चा का विषय सभी किसानों के बीच में बन चुके हैं, क्योंकि एक समय जब था जब बुधराम एक गरीब किसान होते थे और आज के समय में बुधराम लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। किसान बुधराम का ये मानना है कि प्रदेश की मनोहर लाल सरकार के कदम हरियाणा के छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बुधराम बताते हैं कि सरकार की तरफ से 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो वहीं अब सरकार की तरफ से 85% तक की सब्सिडी मिलने के बाद अब बुधराम जैसे छोटे किसान नुकसान से भय मुक्त हो चुके हैं। उनका ये मानना है कि बागवानी से रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। वे अब 25 से 30 किसानों को मधुमक्खी पालन करने का प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सके। बागवानी विभाग की तरफ से भी किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए 85% अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार हमारे किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और हम छोटे किसान जैसे इनके तो ये महान सिद्ध हुई है। हमें इसके बाद में सब्सिडी पे कम से कम 85% सब्सिडी देके हमारा उत्थान किया। पहले मैं बहुत गरीब आदमी था, लेकिन आज इससे अपनी जीविकाएं दुगनी और ये तिगनी कर चुका हूँ। हमें अनुदान के रूप में अनुदान मिलती है। हमें 50 बॉक्स तक की सब्सिडी होती है, 85% सब्सिडी देती है सरकार।
और इसके बेसहारों को सहारा मिल जाता है। एक रोजगार एक आदमी 3 आदमियों को लग जाता है एक ही मधुमक्खी। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस है, क्योंकि प्रशिक्षण देने से किसान शिक्षित बनेगा और शिक्षित होने के बाद किसान कृषि के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित कर सकता है। किसानों को सीधे तौर पर प्रशिक्षण दिए जाने का लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए अब कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से दोगुने से भी ज्यादा मुनाफा अर्जित कर रहा है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मनोहर सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके, क्योंकि अन्नदाता ही प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके लिए अब लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ाने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं अब पलवल के किसान दुल्हे राम की बात करें तो दुल्हे राम ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकार भी किसानों की पुरजोर मदद कर रही है। सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो वहीं शहद को बेचने के लिए भी एक मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर मधुमक्खी पालन करना चाहिए, ताकि उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सके और सरकार के प्रयासों का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। ये हर एक किसान की जुबान पर है। इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये वन टाइम में ही इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद में हमें इनकम मिलती है, बाद में कोई सरदर्दी नहीं होती है। सरकार अच्छी मदद कर रही है, इसमें सब्सिडी दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, हमें अपने शहद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। आज के समय में सभी प्रगतिशील किसानों के साथ साथ सभी किसानों को आगे बढ़ने को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है, ताकि किसानों को इस बारे में सही जानकारी और सटीक समय पर मिल सके, ताकि किसान समय रहते अपने किसी भी लाभ से अछूते न रहें। किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रदान किए जाने वाले बॉक्स पर 85% अनुदान दिया गया है। तो वहीं किसानों को मधुमक्खी पालन में प्रयोग किए जाने वाले औजारों पर भी अब किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों के चलते कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का परिणाम किसान को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का किसान आज ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगा है। अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक किसान बनाता जा रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों से अब किसानों की फसलों की पैदावार डबल होने के चलते कमाई भी कई गुना बढ़ चुकी है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। इससे किसान अब नुकसान के डर से मुक्त हो चुका है और किसानों को सीधे सीधे सरकार के प्रयासों का लाभ मिल रहा है। प्रयास सरकार कर रही है, लाभ किसान को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल का यह मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा सीएम मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। और साथ ही आपको बता दें, प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ बढ़ रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने का लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, उसी प्रकार से किसान खुशहाल बनता जा रहा है, मजबूत बनता जा रहा है।